बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मुहतरम नाज़रीन, अभी एक वीडियो जब मैं कल अपनी यूट्यूब पर एक वीडियो लोड कर रहा था तो एक मेरे पास नोटिफिकेशन आया और उस वीडियो को जब मैंने देखा तो मैं थोड़ा सा सकते में आ गया कि एक लईन शख्स ने बाकायदा वीडियो डालकर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर एक वीडियो बनवाई और उसमें उसने ये कहा है कि कुरान करीम के अंदर जो 26 आयतें हैं उनको रिमूव कर दिया जाए और ये आयतें आतंकवाद को और टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं और ये आयतें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की तरफ से गढ़ी हुई हैं और उन्होंने ताकत के ज़ोर पर इस्लाम को फैलाने के लिए ये आयतें अपनी तरफ से गढ़ी हैं। दोस्तों, मुझे ये वीडियो देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और उस लईन शख्स को जिसके चेहरे पर दाढ़ी तक नहीं है और उसके बारे में मैंने थोड़ी तहकीक की। उसकी क्या तहकीक की और उसने कुरान करीम की 26 आयतों को हटाने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है, आज मैं इन्हीं बातों के ऊपर आपके सामने ज़िक्र करूंगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में आप आखिर तक और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको कुरान करीम की अज़मत और उस लईन की बकवास बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो मैं शुरू करता हूँ। तो मुहतरम नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं कुरान करीम की अज़मत के बारे में आपके सामने बयान करूँगा। ये हमारा और अहले सुन्नत वल जमात और पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये अक़ीदा और ईमान है कि कुरान करीम ही एक वाहिद ऐसी किताब है जिसको अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया और उसकी फिर ज़िम्मेदारी ख़ुद ही अल्लाह ताला ने ले रखी है। जैसे कि कुरान करीम में खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान करीम को उतारा है और कुरान करीम की हिफाजत करने वाले हम ही हैं। अब यहाँ पर एक बात ये सोचने में आती है कि ए कुरान करीम, तो ये तो बता कि अब हमें तेरी जो है अज़मत पर और तेरी शान पर शक होने लगा है। अब हमें तेरी अज़मत और तेरी शान पर शक होने लगा है। हमें ये लगता है कि तेरे अंदर कोई बात गढ़ी गई है। ए कुरान करीम, ये बता क्या तू वही कुरान है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया था? तो कुरान करीम कहता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ये ऐसी किताब है कि इसमें किसी भी किस्म का कोई शुबा और शक नहीं है। हम पूछते हैं, ए कुरान करीम, तेरे अंदर तो किस लिए उतारा गया? तो कुरान करीम कहता है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत वाले मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ए कुरान करीम, ये बता कि तू कहाँ पर नाजिल किया गया? तो कुरान करीम कहता है, बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, कि मैं अरब की सरजमीन पर नाजिल किया गया। ए कुरान करीम, तू किसके ऊपर नाजिल किया गया? तो कुरान करीम कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ए कुरान करीम, ये बता कि तेरे अंदर कोई शक वाली बात पैदा हो गई है? तो कुरान करीम कहता है, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, कोई शक की बात हो ही नहीं सकती। ए कुरान करीम, तू ये बता कि तू किसके ज़रिए से नाजिल किया गया? तो कुरान करीम कहता है, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह की तरफ से। ए कुरान करीम, तू किसके ज़रिए से नाजिल किया गया? तो कुरान करीम कहता है, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, के रूहुल अमीन मुझे लेकर आते थे। ए कुरान करीम, तू किसकी तरफ से नाजिल किया गया? तो कुरान करीम कहता है, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, के कुरान करीम अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है। ए कुरान करीम, तू ये बता तो किसकी कैसे ज़बान में नाजिल किया गया? तो कुरान करीम कहता है, बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, के कुरान करीम को अरबी में नाजिल किया गया। तो मुहतरम नाज़रीन, कुरान करीम की अज़मत और हमारा ये यकीन और हमारा ये ईमान है कि कुरान करीम की एक एक लफ्ज़ को जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया गया था, वैसा ही एक एक लफ्ज़ आज तक महफूज है और ता क़यामत इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। बहुत से फितने उठ रहे हैं, बहुत से लोग कुरान करीम के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं,
बहुत से लोग कुरान करीम के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। कुरान करीम भटकाने वाली किताब है, कुरान करीम लोगों के अंदर वलवला और जोश पैदा करने वाली किताब है, कुरान करीम ऐसी और ऐसी किताब है। तो मोहतरम नाज़रीन, कुरान करीम तो सबसे पहले कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये हिदायत की किताब है, अगरचे तुम इसको समझो मुत्तकीन हो। तो मोहतरम नाज़रीन, कुरान करीम की अज़मत जो हमारे सामने करेगा, हम कुरान करीम की अज़मत के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ईमान है। कुरान करीम के ऊपर एक एक लफ्ज़ के ऊपर ये हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। हमारे जज्बात को ठेस पहुँचाई जा रही है कुरान करीम के ऊपर लांछन लगाकर। तो मोहतरम नाज़रीन, कुरान करीम को ना कभी किसी ने शक की निगाह से देखा है, और जो लोग देख रहे हैं उन्होंने मुंह की खाई है। अब मैं आपके सामने उस लाइन शख्स का थोड़ा जिक्र करूंगा जिसने कुरान करीम की 26 आयतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL डाली है, राइट्स डाले हैं। वो कहता है ये कुरान करीम की 26 जो आयतें हैं, इन आयतों के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तरफ से गढ़कर, यानी जिहाद की जो आयतें हैं, अपनी तरफ से गढ़कर ताकत के ज़ोर पर कुरान करीम के अंदर दाखिल की है। नऊज़ु बिल्लाह, उसने ये इल्ज़ाम लगाया है। और वो शिया मसलक का चेयरमैन रह चुका है, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रह चुका है, और शिया वक्फ बोर्ड ने भी उसको लात मार कर बाहर निकाल दिया। अब वो सोचता है कि मरता क्या ना करता। वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि बनिया जब खाली होता है तो बाट बट्टे को तोलना शुरू कर देता है। अब वो सोचा, अरे मेरे पता मुझे क्या होगा। और सुन ले कान खोलकर वसीम रिजवी, अगर तूने इस तरह के इल्ज़ाम कुरान करीम के ऊपर लगाया है तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कुरान करीम का एक एक लफ्ज़ महफूज है। फिर हम कुरान करीम से खुद पूछते हैं, कुरान करीम तेरे अंदर कोई कमी बेशी तो नहीं आ गई? तो कुरान करीम खुद कहता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि कुरान करीम क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया गया। अब यहाँ पर ये वसीम रिजवी इल्ज़ाम लगा रहा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान, इन तीनों ने मिलकर कुरान करीम को गढ़ा है। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं यहाँ पर छोटा सा वाक़या पेश कर दूँ। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग की थी, जिसने नबूवत का दावा किया था, तो उस जंग में बहुत से हाफिज़े कुरान शहीद हो गए थे। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबे कराम जो बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, उनको ये फ़िक्र हुई कि अमीरुल मुमिनीन इतनी बड़ी तादाद में अगर हाफिज़ कुरान ख़त्म हो गए तो क्या कुरान करीम का बहुत सारा हिस्सा हमसे ज़ाया नहीं हो जाएगा। इसीलिए हम सब की ये इत्तिफ़ाक़ है, हमारा इजमा है कि आप कुरान करीम को जमा कराना शुरू करें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे और कहा, उस काम को मैं क्यों करूं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ना किया हो। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी उनसे ये दरख्वास्त की कि अमीरुल मुमिनीन, कुरान करीम पर हमारा ईमान है, यकीन है, हमें इसको जमा कर लेना चाहिए। लिहाजा कई दिनों की मशवरे और मीटिंग के बाद में यह तय पाया गया कुरान करीम को लिख दिया जाए, एक किताबी शक्ल बना दी जाए। और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर बड़े बड़े सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने कुरान करीम को जमा करना शुरू किया। और एक एक आयत को वो बहुत बहुत ज़्यादा लोगों से पढ़वाया करते थे, कहीं कुछ कमी ना आ जाए। 70 75 72 हाफिज़ कुरान से एक आयत को पढ़वाया करते थे कि ये आयत इस आयत के बाद में है, ये कुरान की सूरत इस सूरत के बाद में है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तुमने किस तरह याद की थी। एक एक आयत को वेरीफाई करके, आइडेंटिटी करके कुरान करीम के अंदर जमा किया गया है। तो मोहतरम नाज़रीन, कुरान करीम का एक एक लफ्ज़ वही है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नाजिल हुआ था, और बाकायदा उसको फिर
हज़रत अबू बकर ने जमा करना शुरू किया, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमा करना शुरू किया, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में बाकायदा उसको एक किताबी शक्ल दे दी गई थी। और उस किताबी शक्ल को भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खिलाफत के दौर में बहुत सारे हाफिज़ों को पढ़ाया था कि देखो कहीं इसके अंदर कोई ज़बर की, ज़ेर की, पेश की कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं इसके अंदर किसी अल्फाज की गलती तो नहीं हो गई, कहीं इसके अंदर सूरतों के रद्दो बदल तो नहीं हो गई। बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करने के बाद में कुरान करीम को एक किताबी शक्ल दी गई थी, और वही कुरान करीम तवातिर और मुतवातिर के ज़रिए से हम तक पहुँचा है। और आज से पहले तक कुरान करीम को एक सच्चा और पक्का कुरान करीम को एक बेहतरीन और हिदायत वाली किताब माना जाता था, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे खबीस और लईन पैदा हो गए हैं, जैसा कि वसीम रिजवी, जैसे कि बदनाम ज़माना वसीम रिजवी है, उसने कुरान करीम के ऊपर लांछन लगाया है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसने एक अर्ज़ी दाखिल की है कि कुरान करीम के अंदर से 26 आयतों को रिमूव कर दिया जाए। वसीम रिजवी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप ये बताइए कि कुरान करीम की 6666 आयतों में से क्या सिर्फ आपको 26 आयतें ही मिली, बाकी 6640 आयतों को आपने नहीं पढ़ा? आपने सिर्फ 26 आयतों को कुरान करीम से हटाने की मांग की है, आपने 6640 आयतों का तर्जुमा, उनकी तफसीर आपको नहीं पढ़ी? अरे वसीम रिजवी, जहां आपसे उर्दू पढ़नी नहीं आती, कुरान करीम की तफसीर आप क्या पढ़ेंगे? लानत है आपके ऊपर। और कुरान करीम की तफसीर लिखने वाले तो बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े मुफक्किरीन ने, जो कुरान करीम के समंदर में डूब गए थे और ऐसे जौहर और ऐसे हीरे निकाले थे, उन्होंने भी अपनी किताबों के अंदर सबसे आखिर में एक बात लिख दी है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कि ये मेरी कोशिश जो मैंने लिखा है, ये मेरे बारे में मुझे कुछ नहीं पता, इसके बारे में अल्लाह ही जानता है कि कुरान करीम का कैसा समंदर है, इसकी कितनी गहराई है, इसके अंदर कितने तहतुस्सरा हैं, ये मैं कुछ नहीं जानता, ये अल्लाह ही जानता है। हर एक मुफस्सिर ने अपने आखिर में एक बात लिखी है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कि अल्लाह ताला ही जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तो वसीम रिजवी, तुम किस कैद की मूली हो? तुमने कुरान करीम के ऊपर लांछन लगाया है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर कुरान करीम, पहली बात तो आप जिस मसलक के हैं उस मसलक में यानी शिया मसलक में कुरान करीम को महफूज समझा ही नहीं जाता, कुरान करीम को पूरा मुकम्मल समझा ही नहीं जाता। वो तो ये उनका अकीदा है कि कुरान करीम के अंदर तहरीफ कर ली गई थी। उनका अकीदा तो ये भी है राफिजियों का कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ताला ने नबूवत भेजी थी, हज़रत अली और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल एक जैसी थी, तो फरिश्ते को धोखा हो गया कि वो नबूवत अली के बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे गया। नऊज़ुबिल्लाह, आपके अंदर तो ये भी अकीदा है। और फिर ये तीसरा अकीदा यह है कि कुरान करीम के 30 नहीं बल्कि 40 पारे हैं और 10 पारे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बकरी खा गई थी। तो आपके अंदर ये भी एक अकीदा है। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, अगर आप वो 10 पारे ले आएँ तो हम 26 आयतों तो क्या। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये 26 आयतें या कोई भी कुरान करीम के अंदर लांछन लगाने वाला सिर्फ अहमक है, बेवकूफ़ है, बदनाम है। वो सोच रहा है कि जब मुझे मसलक से ही अलग कर दिया गया, जब मुझे तंजीम से अलग कर दिया गया, तो अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे टीआरटी बढ़े, जिससे पब्लिसिटी बढ़े और जिससे मैं मशहूर हो जाऊं। इसलिए वो ये नया खेल, नया बखेड़ा खड़ा करना शुरू कर दिया है। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप आगे आएँ और ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों का बाइकाट करें और ऐसे लोगों से सुप्रीम कोर्ट से और दीगर जो इस्लामी तंजीमें हैं उनको सामने आना चाहिए और अपनी सफाई पेश करनी चाहिए और उनका बाइकाट, ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए जो कुरान करीम के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। और यह पहला मामला नहीं है, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत से लोग कुरान करीम के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको मुँह की खिलाई है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप आगे आएँ और दीगर हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लामी तंजीमें चल रही हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि वो भी आगे आएँ और अपनी सफाई पेश करें
और मैं शिया और वक्फ बोर्ड और शिया तंजीमों से भी ये अपील करता हूं कि आप आगे आएं और ऐसे शख्स के ऊपर रोक लगाएं और अपनी PIL वापस लें और इस मुकदमे को खारिज कराने की पूरी कोशिश करें और अपनी सफाई पेश करें। और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी हाथ जोड़कर यह दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऐसी दरखास्तों पर खारिज करे जो कि करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को और उनके ईमान को ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं। जो हमारा ईमान कुरान करीम पर है उसको ठेस, जो हमारा ईमान है कुरान करीम पर, जो हमारे जज्बात कुरान करीम के मुताल्लिक हैं उनको ठेस पहुंचाया जा रहा है, उनको हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूंगा कि आप ऐसी दरख्वास्तों को और ऐसी PIL को खारिज करके मुकदमे को रफा दफा करें और ऐसे शख्स के ऊपर जो इंसानियत के अंदर ये बवाल पैदा करने के लिए खड़ा हुआ है उस पर रोक लगाई जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मोहतरम दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा बातें करने लगूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर मैं कुरान करीम की अज़मत के बारे में बात करता हूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और मैं इस वसीम खबीस लईन वसीम रिजवी के बारे में बात करता हूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मोहतरम दोस्तों, यहाँ पर आखिर में मैं एक बात और कह दूं, अरे वसीम रिजवी, ना तेरी शक्ल अच्छी, ना तेरी सूरत अच्छी, ना तेरा बोलने का ढंग अच्छा, ना तेरे शक्ल सूरत अच्छी, और तो ऐसी अजमत वाली किताब कुरान करीम के ऊपर नाचर लगाता है। नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह तुझे हिदायत दे, हम तो तेरे लिए दुआ ही करेंगे। अल्लाह तुझे हिदायत दे और राह रास्त पर ले आए और ऐसे चीज़ों से, गुमराही करने वाले बातों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आखिर में एक बात फिर जो है इन तंजीमों से ये दरख्वास्त करूँगा, इस्लामिक तंजीमों से और शिया वक्फ बोर्ड की तंजीमों से, कि ये आगे आएँ और आकर अपनी सफाई पेश करें और ऐसे PIL को खारिज कराकर मुकदमे को रफा दफा कराएँ ताकि करोड़ों मुसलमानों की जो ईमान के जज्बे को ठेस पहुँची है वो सही की जा सके। अस्सलामु अलैकुम।